बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ समरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं वनीला केक स्पंज की रेसिपी। वनीला प्रीमिक्स केक बनाना सिखाऊंगी और इसे स्टोर कैसे किया जाता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये केक बनाएंगे हम विदाउट ओवन। बहुत स्पंची और मॉइस्ट बनके एगलेस वनीला केक बनके रेडी होगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले वनीला केक प्रीमिक्स बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लिया, उसमें मैदा ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप। जी, फ्लोर 1 कप ऐड करेंगे। इसमें साथ में पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। इसमें हाफ कप 1/2 कप। जी, साथ में इसके मैं कॉर्न फ्लोर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। कॉर्न स्टार्च भी आप ऐड कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच। इससे स्पंज व्हाइटिश में चला जाता है। बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। यहाँ पे सिट्रिक एसिड ऐड कर रही हूँ 1/8 टीस्पून। 1/4 टीस्पून का आधा ऐड करेंगे। वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून आधी चाय का चम्मच। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून चौथाई चाय का चम्मच। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून 3 खाने के चम्मच। आप चाहें तो टी वाइटनर भी ऐड कर सकते हैं। बस इन तमाम अज़ा को मिक्स करेंगे और इन्हें ऐड कर रही हूँ मैं एक मिक्सी जार में। जी, ऐड करने के बाद इसे बस चंद सेकंड के लिए मैंने पीस लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम अज़ा अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। और जो हमने इसमें सिट्रिक एसिड ऐड किया है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे मैंने 30 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लिया था। अब एक स्ट्रेनर ले लिया, छलनी लेके उसमें से इसे मैं छान लूँगी, ताकि इनमें कुछ भी अगर लम्स रह गए हैं तो वो निकल जाएं। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदे को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को छान के इस्तेमाल करेंगे तो केक बहुत फ्लफ़ी और स्पंची बनता है। यही टिप्स एंड ट्रिक है फ्लफ़ी और स्पंची केक बनाने की। व्यूअर्स, इन्हें मैंने छान लिया, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे ज़रात रह गए हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारा वनीला केक प्री मिक्स बन के रेडी है। आप एयर टाइट जार में इसे भर के तकरीबन 1 से 2 माह के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे जब दिल चाहे निकालें और इससे आप केक बना सकते हैं फटाफट मिनटों में। जी, अब इसका स्पंज रेडी कर लेते हैं। स्पंज रेडी करने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून 2 खाने का चम्मच। जी, यहाँ पे मैं वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, पानी तकरीबन 3/4 कप, पौना कप जितना। जी, 2 पार्ट्स में ऐड कर रही हूँ। पहले आधा ऐड किया, मिक्स कर लेंगे, बकाया आधा ऐड किया और इसे हम विस्कर हैंड बीटर की मदद से घुमाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। जी, इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही अंडे ऐड किए हैं। बहुत बेहतरीन स्पंज बन के ये रेडी होगा। जी, इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने पैन लिया हुआ था, बेकिंग पैन मोल्ड 6 इंच का। जी, इसमें ये तमाम बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रिबन फॉर्म में होनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको टैप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, 5 मिनट प्री हीट किया इसे मीडियम फ्लेम पे। जी, इसमें मैं ये केक वाला जो पैन है ये प्लेस कर रही हूँ। इसे कवर कर दूँगी और फ्लेम लो कर दूँगी और इसे मैं बेक कर रही हूँ यहाँ पे 35 to 40 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे केक को बेक होते हुए 35 मिनट हुए हैं। केक चेक कर लेते हैं, वुडन स्टिक क्लीन निकली है। केक बेहतरीन सा हमारा बेक हो चुका है। देखने से ही लग रहा है बहुत स्पंची और फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ है। जिसको काउंटर पे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। आधे घंटे बाद इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त स्पंची जाली वाला केक बनके रेडी हुआ है, बिना अंडों के और बिना हमने इसमें से कोई भी दूध वगैरह ऐड किए। केक बेहतरीन सा रेडी कर लिया है और हैंड बीटर से ही हमने बनाया है, बिना ओवन के बेहतरीन बेकिंग हो जाती है। इसको कट करके दिखा रही हूँ मैं। जी, 3 स्लाइसिस में इसे कट कर लूँगी। फर्स्ट वाली स्लाइस कट कर लें। जी, यहाँ पे ब्रेड नाइफ़ की मदद से मैंने फ़र्स्ट वाली लेयर कट कर ली। अंदर से आप देख सकते हैं कितना स्पंची केक बनके बिल्कुल जाली वाला एकदम रेडी हुआ है। जी व्यूअर्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, कल शेयर करूँगी आपके साथ इसकी फ्रोस्टिंग करना और इसको डेकोरेट। जी फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।